आज तो अपने सच्चा कलाम को हमारे जीवन में खो दे प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले कोई हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को सम्मुख है आपण बहुमूल्य अटके। तेणु आज दिन में मुझे यीशु नाम स्वागत करुच्छे। कहतु पाखरे जे अच्छी यू आर यूनिक बिफोर गॉड। आपण ईश्वर को सम्मुख में बहुमूल्य अटके। वेरी प्रेशियस। आमेन। अच्छी की कहो तो ए वर्षर गोटे मास पर आम द्वितीय मासरे आसी 2025 के बारे में अगर हम सोचे तो संसार में कई सारे तबाही मचा के आया, लेकिन हम प्रभु में है और प्रभु हम में है, इसीलिए हम प्रभु के सामने सुरक्षित है। आमेन, हालेलुया। आमे प्रभु रे अच्छु एवं प्रभु आम पाखरे अछंती, तेणु आमे प्रभु कोठारे सुरक्षा अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहतु जे पाखरे अछंती मो प्रभु रे अछि, प्रभु मो ठारे अछंती, तेणु मो सुरक्षित अछि। सुरक्षित कौन अछि? आमेन, आमेन। सच सच है, सच है। सत्य अच्छी जोर से बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएंगे। आसुरु पाक्षरी को बुझिबा लोकलिखित सुसमाचार तार 21 पर्व तार 7 पद देखिबा। सेतिरे से माने तान को पचारिले, हाँ हे गुरु, हाँ तेरे ए सब केबे घटिबो? ए सब केबे घटिबो? पुणी हाँ जो समय ए सब घटना सन्निकट हेबो, जो समय ए सब समय सन्निकट हेबो, से समय लक्षण कौन? हाँ हाँ सेतिरे से कहिले सावधान सावधान तुम्हें माने जेपरि भ्रांत न हो। हाँ हाँ कारण अनेक के मोर नामरे आसी मुझ से लोको। हाँ कारण अनेक के मोर नामरे आसी मुझ से और समय सन्निकट बोली कहिबे। हाँ फिर सेमानक पछरे जाओ नाही। हाँ हाँ मात्र तुम्हें माने जेतेबेले युद्ध और विप्लव विषय शुणिबो, हाँ सेतेबेले त्रासयुक्त हो नाही। कारण एही समस्त अवश्य प्रथमरे घटिबो, किंतु तत्क्षणात् जुगांत हेबो नाही। हाँ तत्परे से सेमानकु कहिले जाति विपक्षरे जाति और राज्य विपक्षरे राज्य उठिबो। कोई हालेलुया। अंत के समय में ऐसा होगा कि भयंकर समय आएगा। तुम विचलित ने मत हो। एबे केते जोड़ बड़ो विचलित होगा, कुछ सताप होगा। ये प्रभु के वचन बता रहा है। एक भयंकर दिन आने वाला है। अगर हम प्रभु में विश्वास में दृढ़ है तो हमारा सिर का कोई बाल भी आमेन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आपण जेतबे एक प्रकार एक परिस्थिति भीतर आसीबे, आपण प्रथम कोरिन्थियो तार 11 पर्व 6 पद को यदि आसीबे, मैं इसलिए दिखा रहा हूं। देखिए 11 का 6 में क्या लिखा है? यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े, हाँ हाँ तो बाल भी कटावे। हाँ यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन करना अरे क्या लज्जा बात की है। प्रथम कोरिन्थियो 11:6 हाँ पढ़ो तौल को 7 पद पढ़ो। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, हाँ क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है।
परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। देखिए यहाँ ऐसा बात नहीं, एक वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि माथु 10:13 लिखा जाइए तुमर केश गोटे भी नष्ट करिबानी। क्या लिखा है? मत्ती 10:13 लगता है नहीं, कहाँ लिखा है? हालेलुया। प्रभु हमन को जेतबे निर्माण कले से हमन को केशर ओडे केश भी नष्ट करिया पे देले है। मत्ती कितने में है? हालेलुया। कोई बात नहीं, तुम्हारे सिर के बाल भी, हाँ कितना में है? 10:30। हाँ तुम्हारे सिर के बाल भी, तुम्हारे सिर के बाल भी हाँ। सब गिरे हुए हैं, सब गिरे हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं। इसीलिए डरो नहीं। प्रिय मैंने आपको निज मां को बचा दियो तो जे तुम्हें जे मां जन्म करिछि से मां को बचारो तो मोर मोडे केते बाल अछि बोली कहबे, पापा कहबे, टीचर कहबे, लेकिन प्रभु बोलता तेरा सिर का बाल भी गिना गया है। इसीलिए मतलब आपके सारे चीजों को प्रभु के पास हिसाब है, आपको जानता है। इसीलिए जब मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, कठिनाई आएगा, उस समय हम लोग टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं। इसीलिए कभी-कभी हमारे जीवन में तनाव की परेशानी हमारे जीवन में सामने आएगा, तनाव आएगा, कठिनाई आएगा, दुख आसी पारे, समस्या आसी पारे, जटिलता आसी पारे, विभिन्न परिस्थिति हमको सम्मुख में देखा दे पारे, बट परमेश्वर के वचन बोलता तेरे सिर का बाल भी गिना गया है। लोक 12:7 किंतु तुमମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇଛି 21:7 ଲେଖି ଦେଇଛି। ଲୋକ 12:21 କରିଦେଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି, ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଘର ଚଟିଆ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। जोरे कहवा हालेलुया। तू श्रेष्ठ है परमेश्वर के सामने। बोलिए मैं परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ हूँ। आमेन। आपण प्रभु को भाई आपण को समस्या क्या समस्या है? आपण को अभाव, अरे बाप रे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जॉन मूलक बोली कि जड़े प्रभु को दास थे, बहुत निशा करुथिले, बेले बेले जुआ खेलुथिले, ताको घरर जिंस पत्र नेगिरे बिक्री कर दउथिले, आउ तांकर सर्वस्व बिक्री कर सारला परे से गोटे फ्रस्ट्रेशन रे आसिले, मरी जीवा लगी इच्छा कले। आ मरिबा पे गला बेले जने प्रभु को दास को भेटिले, कहले चलो हम मीटिंग होची जीवा। आ से दिन मीटिंग को आसिला बेले पवित्र आत्मा ताको सहित कथा हेले, आ से मृत्यु बाहरिला परे परमेश्वर को सम्मुख रे से गुडे प्रभु को सेवा करिवा पई निज को समर्पण करे। आश्चर्य हेले जे से निज को आइडेंटिफाई कर नथिले, वो अपने आप को कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ हूं, लेकिन जिस दिन प्रभु के सामने आया उसको पता चला वो प्रभु के सामने श्रेष्ठ है। इसीलिए वो प्रभु के लिए सेवा शुरू की। आपण आश्चर्य हेबे सही समय यदि आपण चिंता करिवे माने 1918 बेले को तांकर सेवा को आपण यदि चिंता करिवे, अनाथ पिलामानकर सेवा आरंभ कले, अब बाय फेथ आरंभ कले। कहले मैं कहा के पैसा मांगी नहीं, मैं कहा घर को जीवी नहीं, मैं किससे बात नहीं करूंगा, मैं प्रभु के सामने बैठूंगा। से समय 10,000 रु अधिक पिलामानको से प्रभु को सेवा करिवार सुयोग पाइले। आपण आश्चर्य हेबे गोटे दिन किछि नथिला बेले से प्रार्थना करछथि, प्रभु आज हम पिलामानको खाद्य देइछ बोली धन्यवाद दउछि,
কারণ তুমি শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর আমাଙ୍କର যত্ନ ନେବାର ଭୋଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ହୋମରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ବେକରୀ ବାଲା କହୁଛି ପାରୁଟି ବାଲା ଲୋକ କହୁଛି ଆରେ ଆମର ବେକରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଗରମ ଗରମ କରିକି ମୁଁ ବନେଇଛି ମତେ ପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ଶୋଇଦେଲେନି ଯାଇକି ତୁମେ ସେଇ सीट बांटी के आसो प्रिय आप जब विश्वास में रहोगे और प्रभु के ऊपर अपना आस्था रखोगे तो प्रभु आपका शुद्धि लेना शुरू कर देगा हालेलुया केवल शुद्धि ले लेता हम अगर प्रभु में रहते प्रभु के विश्वास में आते तो प्रभु हमारे लिए अपना उपाय करना शुरू कर देते आइए न्याय उसका 15 में आएंगे विचार करता तार 15 पर्व को आसीबा आ तार 14 पदरु माने पढिबा ए सामसन विषय रे लोक माने बेले बेले थोड़ा गलत कुछ बोल देते केवल सामसन भूल के देखसन लोग माने किंतु सामसन भीतर कौन थिला माने अल्प समय देखिबा क्योंकि वो प्रभु को ज्यादा महत्व देने वाला था पढ़े उस वचन को न्याय उसका 15 का 14 से पढ़ेंगे से लिहिरे उपस्थित हुंते जोरे कहबा हालेलुया लिहिरे उपस्थित हुंते कलेश्य माने ताहाको भेटी हां हां जयध्वनि कले हां तम सदा प्रभु को आत्मा शक्तिर सह सामसन ऊपर आसीबा क्षणी तहे ताहार बाहुरे थिबा दौड़ी अग्निदग्ध झणपट करी हैला आउ ताहा हाथरु बंधन खसी पड़िला जोरे कहबा हालेलुया हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको वह लही तक आ गया तो फलिस्ती उसको देखकर हाँ हाँ ललकारने लगे देखिए ये लही जो है ना ये संपूर्ण रूप से शत्रु के बीच में आ गया है शत्रु के निकट आ चुका है लही का मतलब है शत्रु के सामने हम लोग हैं शत्रु रो घेरा भी करे बना छु जोर से बोले हालेलुया कभी कभी हम लही में रहते शत्रु हमारे सामने रहता मुसीबत हमारे सामने रहता परेशानी हमारे सामने रहता चैलेंज हमारे सामने रहता हम उनके बीच में हैं लेकिन क्या लिखा है तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियों आग में जले हुए हाँ हाँ सन के समान हो गई अरे बाप रे उसके बाहों की रस्सी आग में जले हुए सन के समान हो गई हाँ हाँ और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े जोर से कहिबा कि हालेलुया कितने बल से परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरा वो शत्रु के अंदर है शत्रु चारों तरफ घेर लिया है शत्रु का मनसा ये था कि उसको आज खत्म हो जाएगा उसको मिटा देंगे उसको खत्म कर देंगे प्रिय माने आपण जेतोळे शत्रु सम्मुख अछंती समस्या सम्मुख अछंती समस्या कोची ताको आज खत्म कर देंगे लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा जोर से बोले हालेलुया हालेलुया और उसका सारे बंधन जल गया परमेश्वर की आत्मा आग जैसा उतरा उनके ऊपर प्रेज द लॉर्ड आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपके जीवन में कोई बंधन है कोई मुसीबत है परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और बल से उतरेगा और जरूर सारे बंधन को प्रभु छोड़ेगा प्रेज द लॉर्ड आपण भावतुने आपण आपनकर परिस्थिति को आपनकर समस्या को आपनकर ओ समस्त जटिल को तारु बाहरी भाবে चेष्टा करछन हो नहीं परमेश्वर की आत्मा बल से उतरा उसको बांधा हुआ था वो बंधन के अंदर था बंधुआई में था लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसका बंधन टूटा जोर से बोले हालेलुया हालेलुया ताके दियछन कहि दियंतु आजि परमेश्वर को आत्मा पराक्रम रे ओल्हेबे एवं मोर परिस्थितिर
समस्यार बंध बाजी छिंदिब विश्वास करिए ना बाय फेथ यू वॉक विश्वास में घोषणा करो बोलो 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 जोर से बोलो घरे में 2-4 लोग आज परमेश्वर की आत्मा बल से उतरेंगे हालेलुया हालेलुया बोले कोई बात हालेलुया उठिलवा की नहीं हवा की नहीं है होगा ना वहां कोई नहीं था पलिस्तियों के बीच में पलिस्तियों का मतलब है एक नहीं हजार है एक शत्रु नहीं बुढ़े परिस्थिति नहीं आ गया एक परेशानी नहीं है एक कठिनाई नहीं है बार बार चारों तरफ परेशानी से घेर चुका था ये पालिस्टिय माने गोटे नथिले अनेक थिले पालिस्टिय माने थिले प्रिय आज पवित्र आत्मा जब प्रभु अपने आत्मा आपको दिया है वो आत्मा से आप जब भरोगे वो आत्मा जो आत्मा से आप संपूर्ण से भर जाओगे प्रेरितों के काम उनका 6 का 5 अगर पढ़ें प्रेरित को पुस्तक होता 5 पर्व सॉरी 6 पर्व 5 पद यदि पढ़िबा एही कथा समस्त संप्रदायर दृष्टि रे उत्तम देखा गला हां हां और से माने विश्वास और पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण स्टीफान नामक जने व्यक्ति की अरे बाप रे एटी स्टीफान नामक जने व्यक्ति की पुणी फिलिप हां प्रखर निकानोर तिमोन पार्मना और आंतियोखियार यहूदी मतावलंबी निकोलाय को मनोनीत करी प्रेरित मानक सम्मुख में उपस्थित कले देखो तो प्रेरितों का जो अभिषेक है प्रेरित मानकर जो अभिषेक दिकन मान को दउछंती जोरे कहबा हालेलुया ये केते जण दिकन माने भी सेवा मंडलीर सेवा रे ए दिकन मानको ऊपर प्रेरित को एनाइंटिंग आसुची द अपोस्टोलिकल एनाइंटिंग कैन कम टू द deacon आश्चर्य है जेतबळे बल से परमेश्वर की आत्मा उतरा स्टीफान ऊपर परमेश्वर की आत्मा ओल्हे आसी अछि स्टीफान जेतबळे आत्मा रे पूर्ण होई अछि सेतबळे तांको प्रस्त्राघात करा जाउची तांको ताड़ना करा जाउची तांको क्लेश दिया जाउची और सेतबळे सही कथा देखुछंती और उन्होंने वो चीज देख रहा है स्वर्ग खोला है और स्वर्ग के दाहिने और पुत्र यीशु मसीह पिता के पास बैठा है वही चीज को देख रहा है जोर से बोले हालेलुया जब से हम आत्मा में भर जाते तब हमारे आत्मिक सारे आंखों को प्रभु खोलता और हम परमेश्वर की स्वर्गीय चीजों को देखना शुरू हो जाता है बुझी पारछंता जेतबळे आपण आत्मिक भाବରେ पूर्ण हेबे पवित्र आत्मा पाइले केवल आपण राबा रसारीस एथिने रहिबे नहीं आपण आत्मा जेतबळे आसीबे पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आएगा पवित्र आत्मा जब बल से आपके ऊपर उतरेगा आपका बंधन तो टूटेगा आपका आत्मिक आंखों को भी प्रभु खोलेंगे और आप स्वर्गीय दर्शन को प्राप्त करना शुरू कर दोगे हालेलुया दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया बोलो यीशु महाराज की हालेलुया जेतबळे हमने आत्मा रे पूर्ण हेबा विषय लिखा जाए when you are in the feel in the spirit of God आप परमेश्वर की आत्मा से सब भरोगे केमती आपण भावुमे को प्रकार भावरे आत्मा रे आपण पूर्ण हेबे ए पूर्णता को आपण केमती भाबुछंती केते जन गाछन गाधला बेले देखिबे पानी में तळे बुडी जाती पानी आपण को भीतर आसे पानी सहित आपण संस्कार हो जाए सब ये आत्मा ऐसा एक चीज है आपके कोन में प्रवेश करेगा और आपको उनके स्वरूप में बदलना शुरू कर देता है हालेलुया जोर से बोले हालेलुया हमको स्वरूप रे अपन को कोठी लेखा जायछि एफिसियो तारो 1 पर्व एफिसियो ना 1 पर्व 13 पद देखो शीघ्र जे पाउछथि पढो
और उसी में हाँ तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सॉरी एपिसोड 4 पर हो 28-29 पर क्षमा करें कुछ होता है इतना चोर और चोरी न करू एफिसियों 4 पर हो पाएंगे एफिसियों 4 पर हो 24 रू पड़ेगा जो नूतन स्वभाव हाँ ईश्वर को प्रतिमूर्ति धार्मिकता और सत्यर पवित्रता सृष्टि होइछि हाँ ताहा परिधान करने को शिक्षित होइछ हाँ अतएव मिथ्या परित्याग करी तुम माने प्रत्येक जन अपना प्रतिवासी सहित सत्य आलाप कर हाँ फिर कारण आम्भे माने परस्पर अंग प्रत्यंग हाँ फिर क्रोध हेले पाप कर नाही सूर्य अस्त न हेउनु क्रोध परित्याग कर पुणी शयतान को स्थान दियो नाही चोर आ चोरी न करू बरंच अभावग्रस्त लोक को दान करबा निमंते जेपरि ता पाखरे किछि खाइ पारे एथि निमंते निज हाथ रे उत्तम कार्य करी परिश्रम करू हालेलुया किंतु एफिसियों तार 4 पर्व 24 पद पढ़ुछंती सेनो लेखा जो नूतन स्वभाव रे ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता सत्य परित्राण रे सृष्टि हेबा विषय लिखा जाए और नए मनुष्यत्व को हाँ पहन लो नई मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप हाँ सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में देखिए ये सबसे पवित्र आत्मा आते हैं उनके स्वरूप हमको बना देता है जोर से बोले हालेलुया नई मनुष्यत्व को पहन लो ऐसा हाँ पढ़ो जो परमेश्वर के अनुरूप हाँ सत्य की धार्मिकता सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में हाँ सृजा गया है जोर से बोलेंगे हालेलुया पवित्र आत्मा जो आसुंदी तांको प्रतिमूर्ति रे मतलब उनके स्वरूप से हमको बनाना शुरू कर देता आप जानते नहीं जब परमेश्वर इस संसार को बनाया उस समय आदि में परमेश्वर जो संसार को बनाने के समय क्या लिखा है उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है आद्य परमेश्वर आकाश मंडल और पृथ्वी सृष्टि करे आओ पढ़ो तो हिंदी में पढ़ो दुकान आदि में परमेश्वर ने हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की हाँ पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी बेडोल और सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था ये आत्मा जो था इज द क्रिएटर जो आत्मा बनाया वचन और आत्मा के द्वारा हमको प्रभु बनाना चाहते हैं पवित्र आत्मा को शक्ति द्वारा एवं वाक्य और शक्ति द्वारा आमन को से आउ थरे तांको स्वरूप रे निर्मित करिबा पई चाहिबे हालेलुया 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 केनो जेतबे पवित्र आत्मा को शक्ति से दिन सामसन को जीवन में आसीला सामसन का मतलब क्या है सामसन का अर्थ तेज सूरज लेकिन वो सूरज में नहीं था आत्मा उनसे चला गया था इसीलिए वो बंधुआई में चला गया प्रिय माने बेड़े बेड़े आज आमर को जीवन एक प्रकार हुए आमने जेतबे बंधन भीतर अछु सेठी लिखा जाईछि सामसन ऊपरे परमेश्वर को आत्मा जेतबे कोन कले बल से उतरा तब उसका बंधन टूटा और उसका हाथ खुल गया जोर से बोले हालेलुया 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 आज सबसे हम लोग परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी लेना शुरू कर देंगे कहाँ लिखा है मत्ती 3:11 में लिखा है से आसिले तुमको अग्नि बपतिस्मा देवे बपतिस्मा अर्थ होची पूरा पूरी डूबीबा छिटा जीवा कथा नो छिटने वाला चीज नहीं है और डूबने वाला ऐसा पहला बपतिस्मा पानी के ऊपर और दूसरा बपतिस्मा
किसके ऊपर? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ऊपर। आप आत्मा में डूब जाए, आत्मा में संपूर्ण रूप से मगन हो जाए। ये आपके बपतिस्मा आपके जीवन में प्रभु देना चाहते हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जेतबेले आपण ए प्रकार आत्मा पूर्णता आपको ऊपर आसीबो, आप जब परमेश्वर के आत्मा का भरपूरी आपके अंदर आएगा, आपका स्वरूप बदलेगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप उस दिन बदल गया। कहाँ लिखा है? आप अगर देखेंगे मत्ती 17:2 में है, उसका से रूपांतरित है, तांको रूपो परिवर्तित हैला, तेज और पूर्ण है। 2 में लिखा है ना? हाँ, पढ़े उसको। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। जोर से कहबा हालेलुया। तांको रूप केमती हैला? सूर्य परी उज्ज्वल। आओ प्रभु यीशु मसीह भी एक स्वरूप में बदला। ये आत्मा जब हमारे अंदर आता है, उस समय प्रभु हमको अपनी स्वरूप में बदलना चाहता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जेतबेले हमन जीवन में पवित्र आत्मा को माने आमे तांको स्वरूप रे निर्मित हेबा पाई प्रभु हमको जेपरि प्रथम आदम पाप रे पतित होला परे आमनको पई द्वितीय आदम आसीले। आउ से द्वितीय आदम को स्वरूप हेबा पाई से क्रूस्य मृत्यु निकट को गले, आमनको पई प्रहारित हेले, मृत्यु वरण कले, पुणी थरे से तृतीय दिन रे उठिले। आउ से आमनको पई आपण आत्मा देइछन्ती, जो आत्मा आमनको तांको स्वरूप रे निर्माण करिबो। जो दे कहबा हालेलुया, हालेलुया। आमे केबे प्रार्थना कले सेंती प्रार्थना करू कि प्रभु तुम स्वरूप मते कर दे, तेरे जैसा बना दे प्रभु, तेरे स्वभाव मेरे अंदर डाल दे। कभी दुआ होता है ऐसा, हम कभी दुआ करते हैं। लेकिन आइए नीचे देखते हैं वो की विचार करता हुए हमें थिलू जैसा न्याय में हम लोग था उसमें आएंगे, तुरंत आएंगे। उसका 15 देखेंगे, फिर से 14 से पढ़ें, पढ़ो। लिहिरे उपस्थित हुअन्ते कलिष्ठମାନେ ତାହାକୁ ଭେଟି हाँ, हाँ। ଧ୍ୱନି କଲେ। कलिष्ठ माने ताहां भेटी जय ध्वनि करे। आज कई बार ऐसा होता है, शैतान आपके विरोध में जय जयकार करता है, बीमारी आपके विरोध में जय जयकार करता है, परेशानी आपके विरोध में जय जयकार करता है। लेकिन क्या हुआ फिर? तो सदा प्रभु का आत्मा, तो वो सदा प्रभु का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा बल से उनके ऊपर उतरा। प्रिय मैंने आज परिस्थिति आपको विरुद्ध जो जो करूची, स्लोगन दूची, शत्रु बोलता तेरा हार हो चुका है, तू बंधुआई में है, तू और कभी उठ नहीं पाएगा, तेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, तेरे अच्छा स्थिति नहीं आएगा, तुम्हारी परिस्थितियां परिवर्तित हो नहीं, तुम्हारा अभाव जीवन नहीं। मात्र परमेश्वर की आत्मा बल से उनके ऊपर उतरा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेतबेले पराक्रम रे सेवांकर ऊपर परमेश्वर को अग्नि आसिला, तहिले ताकर बंधन खोली गला। जोरे कहबा हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बार 15 पद रे कोन लिखा है देखंतु। तब उसको हाँ, गधे की जबड़े की एक नई जब उनका हाथ खुल गया, प्रिय मैंने हाथों खोली लगोरे, उनका हाथ खुलने के बाद उसको गधे का जबड़े मिल गया। गधा थुमड़ी मिली वाला था, वो हाथ बंधा था, उसको पता नहीं कि सामसन जो है एक योद्धा है, सामसन एक लड़ाई खोलने वाला व्यक्ति है। आदमी सामसन के लिए आप और हम लड़ाई करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, जब से हमारा हाथ खोलेकर खोल भी देता, जेंटा धोले हती खबड़े ही प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका हाथ खोलने के बाद पढ़े उस वचन को,
तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली गधे के जबड़े के नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर हाँ उसे ले लिया हाथ बढ़ाकर उससे ले लिया और उसे 1000 पुरुषों को मार डाला। जोर से बोले हालेलुया। प्रिय वाले आदमी अनेक लोगों को भीतर देखती अच्छी जब से आप अगर उस जबड़ा ले जाओगे आपण से गथ थमुड़ी नेबे आ सेटा अस्त्र नुह लेकिन उसके द्वारा 1000 लोगों को अवध किया और ये गलत कर दी। पढ़िबा कौन लिखा है किताब। तब शिमशोन ने कहा शमशन ने कहा गधे की जबड़े की हड्डी से गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। ढेर की ढेर लग गया। गधे की जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। ये बात है प्रभुଙ୍କର आत्मा ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଲା ଆଉ ଏ ଗଧର ଥୁମୁଡ଼ି ନେଲେ ଆଉ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଲେ ଫଲିସ୍ତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। उन्होंने गाना शुरू कर दी मैंने गधे के जबड़े से फलिस्तियों को मारा मैंने ऐसा कर दिया। कभी कभी आत्मा तो हमारे ऊपर आता और बल से उतरता हमारा बंधन टूट जाता लेकिन कभी कुछ हो जाता ना तब हमारा आत्मा प्रशंसा करिबा आरंभ करू मुई पर एंता प्रार्थना कर देली छितरी पड़ला मुई एंता प्रार्थना कली जे सेता घर एंती ही गला। आप कौन है भैया आप क्यों अपनी महिमा लेना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है तू अपना परमेश्वर का महिमा करते रहना। सामसन उस दिन गाना गाना शुरू कर दी है बड़ा सुंदर ओडिया रे लिखा है मो सामसन कहले गध थुमड़ी रे हेले गदा गदा गधे थुमड़ी रे बोली 1000 लोग होता। हां एंता गीत गाले जे आज हम एंता गीत माने गासो एंता मुई प्रचार कली जे एंता हिलिंग हे गला जे एंता कर देली जे मो प्रार्थना देती अरे आत्म प्रशंसा प्रभुଙ୍କର सम्मुखरे योग्य न हो वो ग्रहण नहीं करते। तो अपना बड़ापन को अगर आप लेते हैं तो प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। कभी कभी हम अपना को महिमा देना शुरू कर देते हैं। इसलिए लोग माने आजकल पादरियों को ज्यादा सेवना शुरू करते हैं करना चाहिए। मैं भी पादरी से होता हूँ हालेलुया। मैं मुझसे भी उन्होंने ऐसा गाना शुरू कर दी आज हमें किसी आत्म प्रशंसार गीत गाओ मुई करे मोर कथा चलवा मुई जेटा कहूचे मुई जेटा सुझाव देसी मेरे जो प्रार्थना होता है मैं जो प्रचार करता हूँ मैं लोगों को सहायता करता हूँ मैं ऐसा युद्ध किया हूँ। प्रियो आप याद कीजिए आप बंधुआई में थे याद कीजिए आपका चारों हाथ पैर बंधा हुआ था आपके ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा को दिया और वो बल से उतरा और आग जैसा आपके सारे बंधन को तोड़ दी। उसको हम याद नहीं करते उसको हम महिमा नहीं देते जो प्रभु हमारे ओर से युद्ध करते हैं। चिंता करूं तो गुट्टे एड़की खण छोट गधर थुमड़ी केते लम्बा है गधर ईटा गेल्फी हमर गेल्फी वर्ष गेल्फी तो गेल्फी केते बड़ा है हेती केते लोग के मारता है। अरे प्रभु जाय दिया हमें केबे कहूंगी प्रभु को गौरव देवा आरंभ करूंगी। हम प्रभु को कभी महिमा देना शुरू करते हैं। हालेलुया। ऐसा बात नहीं कि प्रभु आपको महिमा नहीं देंगे आप प्रभु को महिमा देना शुरू करें। तापरे कौन है देखो तू 17 पद पढ़िबा कौन लिखा है। जब वो ऐसा कह चुका तब जब वो ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम हाँ
राम तला ही रखा गया। राम तले ही उसका नाम भी रख दिया वो। आज मुई नो जय पाइछे इनो आज पथटे गाड़ली आ से राम तार ना कोन लिखला पथर थमणी हैं रगदा थमणी गिरी या से मिला उसका नाम वहां रख दी। फिर क्या लिखा बेटा पढ़ो। तब उसको बड़ी प्यास लगी। अरे बाप रे, तब उसको बड़ी प्यास लगी। जोर से बोले हालेलुया। प्रिय बने आमे जितने आत्म प्रशंसा करो प्रभु गर्वी को दूर उठाई चिन्हती। प्रभु उसको पसंद नहीं करता। हम प्रभु के सामने कितना नम्र है। हमारे अंदर तो आत्मा देना चाहता, हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा का सामर्थ देना चाहता, लेकिन एक चीज है, जब हम अपना प्रशंसा करना, अपना बड़प्पन करना शुरू कर देते हैं, हम प्यासी बन जाते हैं। सामसन से दिन तृषा पहले तांको तृषा बढ़ी गला। वो आत्मा उस समय आते जाते थे। कभी कभी ऐसा होगा, आज हमारा प्यास बढ़ जाता है। एक ही कारण है, कौन लिखाई थी भाई? पढ़ो पढ़ो। तब उसको बड़ी प्यास लगी। बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा। तारपरे प्रभु को डाकवार आरंभ कला। यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है। तुमने अभी याद रहा इसको। प्यास बढ़ गया। प्रियो, आज भी हम लोग प्यासी हैं। हमारा प्यास नहीं मिटता। हम किस चीजों के लिए प्यासी रहते? प्रथम अभिषेक को हमने भूली जाओ। प्रथम परमेश्वर को आशीर्वाद को भूली जाओ। पहला जो छुटकारा था उसको हम भूल जाते। हम अपना गाना, अपना प्रशंसा करना शुरू कर देते। इसके कारण हम प्यासी हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार तृषा आज्ञा लोकଙ୍କ ଭିତରେ बहुत प्रकार तृषा ଅଛି। ओ के तो धनी वाला तृषा ଅଛି, कई अपना नाम को ऊंचा उठाने वाला प्यास है, कई के लोग संसार में अच्छा पदवी पाने के लिए प्यास है। लेकिन सामसन ने बोला मैं प्यासी हूं। उसका प्यास बढ़ गया। केते बेले आमन को जीवन तृषा बढ़े प्रिय माने जेते बेले आमने निजर आत्म प्रशंसा करिबा आरंभ करू। अलगा लोक प्रशंसा नहीं। ईश्वर को वाक्य लिखा जाए जो माने निज मुखर प्रशंसा करती हितोपदेश लिखा जाइछि हाय से माने जानी जो मुई करे मोर है करी है खिलाइला मुई कर देली। अरे प्रभु का महिमा हम नहीं देते, इसीलिए हमारा प्यास बढ़ जाता है। और सामसन ने प्यास उसका बढ़ गया और प्रभु से फिर से प्रार्थना करना शुरू कर दी। क्या प्रार्थना कर रहा है बने उस वचन को? तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है। तूने अपने दास से बड़ा छुटकारा करवाया है। फिर क्या हाँ, मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? आम थोड़े से परिस्थिति को जीवी की और फिर से मैं खतनाहीन लोगों से फिर से पढ़ूं। प्रभु ये आत्मा मेरे से मत ले। जब हम अपना महिमा देना शुरू कर देते, अपना नाम को ऊंचा उठाना शुरू कर देते, तब तो परमेश्वर की आत्मा हमसे काम करना छोड़ देता और हमारे जीवन के अंदर ऐसा हो जाता। उस समय जैसा सामसन ने प्रार्थना करके वह कहा, प्रभु फिर ये खतना रहित लोगों के साथ मैं मर जाऊं। पुराने बंधुआई, पुराने परेशानी, पुराने स्थिति हमारे जीवन में फिर से आना शुरू हो जाएगा अगर हम सचमुच प्रभु को महिमा नहीं देते। पढ़े उस वचन को फिर। तब परमेश्वर ने लही में अफुली सा गड्ढा कर दिया। देखिए प्रभु कितना करुणा है, प्रभु का कितना दया है, प्रभु को कितने करुणा कितने दया। ये जेतବେଳେ प्रार्थना कले
ये अपना प्रभु को महिमा नहीं दिया, ये प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, ये प्रभु को पहला माना नहीं, ये प्रभु से प्रार्थना नहीं की, प्रभु को धन्यवाद नहीं दी, उसका गाना बदल गया। प्रियो, कभी कभी इंसान ऐसा होता है, मनुष्य एक प्रकार अपना महिमा करिया पे चेष्टा करे, किंतु एठी से प्रार्थना करे आ प्रभु ता में आउडे गाठा खोल देले। कौन लिखाई छे भाई? और उसमें से पानी निकलने लगा। उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया, हाँ, तब उसके जी में जी आया। अरे बाप रे, फिर से गड्ढा खोल दी, और जब शमशोन ने पिया फिर से उसका प्राण आ गया। और क्या लिखा है? बहुत ही ताजा दम हो गया। हाँ, वो ताजा बन गया। हाँ, इस फिर कारण उस सोते का नाम उस सोते का नाम एल हतोर रखा गया। एल हतोरी हाँ रखा गया। हाँ, वह आज के दिन तक लही में है। आज के दिन तक लही में है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले हालेलुया। उड़िया लिखाई सी डाकी वालों थोड़ा छोड़ो, वो आपका प्यास मिटाने वाला है, आपका सारे प्यास को मिटा सकता है। आप धन की प्यास में है, प्रभु से मांगिए। आपके परेशानी कुछ है, प्रभु से मांगिए। इसीलिए दाऊद बोलता, मैं तुम्हारे लिए प्यासी हूँ। हरीम जैसा प्रभु तेरे लिए प्यासी होता, ऐसा मैं तेरे लिए प्यासी हूँ। डाकी वालों को छोड़ो। आज अगर आप बुलाओगे तो आपके लिए प्रभु एक श्रोता बन के आपके जीवन में आएंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में श्रोता बन के आएंगे, आपको भरपूरी देंगे, आपको सामर्थ्य बनाएंगे, आपके जीवन के हर एक प्रकार की चीजों से आपको जयवंत बनाएंगे। जयवंत का मतलब कंटिन्यूअसली जय पाना, हर दिन जय पाना, हर प्रकार से, केवल वो एक ही चीज में नहीं, समस्त विषय जय पाइबा, विजयी होई रहिबा पई प्रभु चाहते। आपको से प्रकार करिया पई चाहते। से दिन एई व्यक्ति को जीवन को यदि हम निरीक्षण करो, वास्तव में परमेश्वर तांको आत्मा देले, आउ से समय से कहते प्रभु एक झर तांको पई खोली देले, एक गड्ढा खोल दी, उसमें पानी बहना शुरू हो गया। हे पारे से दिन से गध थुमुड़ी गिरी कले, सेटा आज तक नहीं है, लेकिन प्रभु जो गड्ढा खोला अभी तक लेही में है। प्रियो, जब से प्रभु आपको कुछ देना शुरू कर देते हैं, संसार जो देता वो खत्म हो सकता है, लेकिन प्रभु जो देता वो अनंत काल तक रहता है, अनंत काल तक रहेगा। ये दुई दुनिया विश्व देवे नहीं। तेणु प्रिय मैंने एक प्रकार का परिस्थिति भीतर यदि आपण आसी अछंती, प्रभु को यदि तुम जो आत्मा रे पूर्ण हेबे, आज अंत के समय में आप आत्मा में ज्यादातर मगन होना चाहिए, आत्मा में भर जाना चाहिए, आत्मा में भरपूरी लेना चाहिए। अगर आत्मा में भरोगे तब तो परमेश्वर आपके जीवन में महिमा और आशीष को देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। जोरे कोई हालेलुया। यूहन्ना उनका 7:38 में लिखा है। कौन पूछती? यूहन्ना 7:38 पढ़ो। जो उन पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओडिया रे पढ़िबा, ओडिया रे लिखिगे। जे मोठारे विश्वास करे, जे मोठारे विश्वास करे, धर्मशास्त्रर उक्ति प्रमाणे, धर्मशास्त्रर उक्ति प्रमाणे ताहार अंतररु हाँ हाँ जीवंत जलस्रोत प्रवाहित है। ताहार अंतररु जीवंत जलस्रोत, आपके अंदर भी वो स्रोत बहेगा, आप प्यासी नहीं रहोगे, क्योंकि एक श्रोता प्रभु ने, इसलिए प्रभु चिल्ला के बोला, मेरे पास वो जीवन का जल है, अगर तू पी लोगे तो कभी प्यासी नहीं रहोगे। आज प्रिय माने आमने अतृप्त ही कि अछि, सब बड़े अतृप्त आत्मा, भात देखी देले, खाइबाटा देखी देले अतृप्त लागला, ड्रेस से देखले
अतृप्त ये आत्मा बहुत खतरनाक आत्मा आम अतृप्त अच्छे परिवार अतृप्त खाइबार अतृप्त पिंधिबार अतृप्त जे चाकरी कर भी अतृप्त क्यों तृप्त नहीं होता आपको पता नहीं एक अतृप्त आत्मा हर समय घूमते रहता आपको अतृप्त कर देता लेकिन जब से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता ओ ये सोता आपके जीवन में आप ये सोता का पानी ये सोता जो बहता सोता का पानी आप पी लोगे आपके जीवन में ये अतृप्त रहने वाला आत्मा से आप मुक्त हो जाओगे और आपके अंदर से जो प्यास है वो सारे प्यास मिटेगा आमीन हालेलुया जो कहबा कि हालेलुया हालेलुया भयंकर अतृप्त आत्मा भितर आमे जाउछु तेणु प्रिय माने बेले बेले से माने एक प्रकार अतृप्तता भितर अछते प्रभु हमको क्या नहीं दी जय किया अपना इकलौता बेटा दी हमारे सारे शुद्धि दे आओ आप प्रभु एमती कहले आ गया प्रभु कहले तुम्हें चिंता नहीं करो मैं तुम लाइक चिंता करू छे है सेति में ताको ना कोन एवनेजर उपकार करवार प्रभु एल सदाई हरे बाप रे एल सदाई परमेश्वर महावीर बापा में बाकी से हमको जत्र लेवर प्रभु वो बोलता है मैं तेरे शुद्धि लेना चाहता हूं तू क्यों चिंता करता है तू क्यों निराश होता है तू क्यों इधर उधर गिड़गिड़ाता है मेरा क्या होने वाला है जो मैंने प्रभु को ऊपर संपूर्ण विश्वास करी नाहंती से माने से प्रकार अस्थिरता भितरे से दिन सामसन माता उदरु नाशरिए थे मतलब मां के कोख से उनको परमेश्वर अभिषेक करके भेजा था क्योंकि जो अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए ये ज्योति बनेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनके जीवन में अपना महिमा लेना अपना नामों को अपने अपनों के लिए अपने जीवन को अपने तरीका से जीना शुरू कर दी इसीलिए इस्राएल लोगों के अंदर वो ज्योति नहीं बन पाया आज भी अगर हम प्रभु के लिए हैं सामसन को जीवन को आपण जदि देखिबे सामसन को एई समय पठै थिले जेतो इस्राएल लोक माने डार्क टाइम रे थिले अंधकार समय रे थिले बंधुआई में थे बाबिल के अंदर बंधुआई में थे इन लोग माने से माने अनेक समय जहां सब करथिले लोक माने छोड़े नहीं होते लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया फिर भी सामसन को प्रभु नहीं छोड़ा जब भी सामसन बुलाया उसके ऊपर अपना आत्मा को देना शुरू कर दी जो से बोले हालेलुया आज भी आपको प्रभु नहीं छोड़ा है हो सकता है आपका मकसद को आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है आपका योजना आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है आपका कॉलिंग को आपका जो बुलाहट को आप समझ नहीं पा रहे कोई बात नहीं फिर भी आप अगर बुलाएंगे हे प्रभु मैं प्यास में मर जाऊं तो अच्छा रहेगा क्या तू फिर से उस आत्मा मेरे ऊपर दे दे फिर से वो आत्मा मेरे ऊपर दे दे प्रभु जब से वो आत्मा आया और फिर से जीवन पाया और फिर से सब तेज हो गया जो से बोले हालेलुया हालेलुया आज से प्रार्थना करिबा कि सांसन करी हे प्रभु आउ थरे मु डाकुछि प्रभु मो आत्म प्रशंसा भीतर थी मो अहंकार भीतर थी मो विवाद भीतर थी मो हम प्रभु आत्म बढ़िया भीतर थी आत्म प्रशंसा भीतर थी मो अहंकार थी प्रभु बट आज से प्रभु मैं फिर से तेरे को बुलाता हूँ प्रभु तेरे आत्मा मेरे ऊपर भेज दे ये थोड़ी सी आत्मा आसिले कौन है से आत्मा तंको कौन कला आउ थरे बड़ा सुंदर लिखा है पढ़े उस वचन को लास्ट का आत्मा फेरी आसिला आउ से सत्य जो हेले ए तो ए स्थान रे राखीबा लोकर झर हैला जोरे पाइबा हालेलुया हालेलुया आज प्रभु आत्मा में सतेज करना चाहते हैं आत्मा में फिर से भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आना चाहता है आपण आउ जणे को विषय जदि ए विचार करता 11 प्रभु को आसीबे आपण जदि तांको विषय देखिबे
से भी गोटे वीर स्वरूप थे मो संगीत विषय कहवाई चाहे 11 पर्व को जब आसे जिप्तों विषय जिप्तों परमेश्वर आत्मा से आक्रांत करने देला आप जदि पाइबे ताले विचार करता 11 पर्व 9-10 पद देखू ସେତେବେଳେ ଜିପ୍ତ ଗିଲିୟଡର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ देखो तो जिप्तों को परमेश्वर आत्मा उतरी और दूसरे लोग थैंक यू होली स्पिरिट ये 29 पद देखो तो 29 पद पहले सदा यहोवा का आत्मा हाँ यिप्तह की समा गया हाँ और वह गिलाद और मनशे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की और चला। देखिए ये युद्ध करने के लिए जब जा रहा है जिप्तो अपने भाई लोगों ने उनको निकाल दिया था लेकिन ये युद्ध में जाने से पहले उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर आया। प्रिय बने आज अपन जो युद्ध करिए चाहते आप भी युद्ध करना चाहते हैं शैतान की हर एक परेशानी से हर एक परिस्थितियों से हर एक प्रकार की पीड़ा से हर एक प्रकार की स्थिति को अगर आप बदलना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप ले लीजिए। आप बुलाइए प्रभु मैं प्यासी हूं तेरे आत्मा से मेरे को भर दे। जिप्त जो पवित्र आत्मा पूर्ण हेले से कौन है ना से मनीषा प्रदेश को गले आप युद्ध आरंभ कले आदान को जय मिल जाए। आज भी आप निराश हैं आप थक चुके हैं आपका परेशानी आपके विरोध है आपका मुसीबत आपके विरोध है लेकिन अब आत्मा में भरी कितना चाहते हैं आज प्रभु तेरे आत्मा से फिर से भरना। अरे मैं तो थोड़े भरी थी बहुत दिन हला मैं पाई से पवित्र आत्मा अब तो भरते हैं लेकिन उसका खर्च कर देते हैं फिर क्या हो जाता है। दाऊद ने बोला प्रभु हर दिन मेरे को द फ्रेश अनाइंटिंग चाहिए प्रभु आई नीड द फ्रेश अनाइंटिंग प्रभु हर दिन तेरे आत्मा का भरपूरी मेरे जीवन में चाहिए हर समय तेरे आत्मा के इसीलिए डाकिया पाई लोगों को छोड़ोटे जो बुलाएगा उसके लिए वो सोता रहेगा। अगर आप नहीं बुलाओगे उसको तो सोता नहीं रहेगा। आप परिवार में दुख में है आप बुलाइए उसको प्रभु तुम आत्मा ने मतलब भरी दी तेरे आत्मा से मेरे को भर दे। जब ये आत्मा आता है सारे बंधन टूटता है जब ये आत्मा आता उनके स्वभाव में हमको बदल देता जो जब ये आत्मा आता हम लड़ाई करने के लिए हमको युद्ध सिखाता जब ये आत्मा आता है जो परमेश्वर की आत्मा जब आता है हमारे जीवन को नम्र और सिद्ध बनाना शुरू कर देता है। आइए उस पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को झुकाए और मांगे प्रभु से प्रभु तेरी आत्मा से मेरे को मांगेगा प्रभु तुम आत्मा मुझे दिया आँखी बंद करेगा। Thank you Lord, hallelujah, glory, glory, glory. Thank you Jesus, Jesus. आइए मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें स्तुति करें प्रभु का महिमा करें आत्मा में भर दे आप ना परमेश्वर आप इस संसद के ऊपर प्रभु उतरे आज हमारे जीवन में उतरे हमारे प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड थैंक यू आंसू हमें निचोड़ थैंक यू लॉर्ड आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आइए हम इस समय परमेश्वर की आत्मा में खड़े इस समय परमेश्वर की आत्मा की संसद के ऊपर उतरा ओ